अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कमर का दर्द, आपकी गर्दन की स्टिफनेस और हर वक्त रहने वाली थकान असल में किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसी आदत की वजह से है जो आप रोज करते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये डैमेज आहिस्ता आहिस्ता होता है, बिल्कुल साइलेंटली। आप सुबह उठते हैं, बॉडी पहले ही हैवी फील होती है, गर्दन अकड़ी हुई, कमर टाइट, दिल नहीं करता बेड से उठने का। फिर आप सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद मुझे कॉफी चाहिए, शायद उम्र बढ़ रही है। लेकिन रियलिटी, आपका जिस्म मूवमेंट मांग रहा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बताने वाली, बल्कि वो हिडन रीजन बताने वाली हूं जिसकी वजह से आपका जिस्म बैंड हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है और आप मेंटली भी एग्जॉस्ट फील करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी सिंपल डेली सिस्टम बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं, विदाउट जिम, विदाउट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और विदाउट इंटेंस वर्कआउट। लेकिन एक बात याद रखें, वीडियो के बीच में एक ऐसी मूवमेंट आएगी जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर वही मूवमेंट बहुत से लोगों का लोअर बैक पेन इंस्टेंटली कम कर रही है। इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेचिंग रूटीन नहीं, ये आपके जिस्म का रीसेट बटन है। आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बैंड क्यों हो रहा है? आज इंसान पहले से ज्यादा थका हुआ क्यों है? हालांकि फिजिकल एक्टिविटी पहले के मुकाबले में कम हो चुकी है। पहले लोग ज्यादा चलते थे, ज्यादा मूवमेंट करते थे, लेकिन आज सुबह उठते ही मोबाइल, फिर चेयर, फिर लैपटॉप, फिर ऑफिस, फिर नेटफ्लिक्स और फिर बेड, और जिस्म पूरा दिन ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन में रहता है। अब यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, बॉडी एडॉप्ट करना शुरू कर देती है। यानी अगर आप लगातार बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी बैठने के लिए डिजाइन होना शुरू कर देती है। हिप टाइट हो जाते हैं, शोल्डर आगे आ जाते हैं, चेस्ट बैंड होना शुरू हो जाता है और स्पाइन पर अननेसेसरी प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर एक वक्त आता है जब सिर्फ 20 मिनट बैठने के बाद भी बॉडी हैवी लगती है। लेकिन असल प्रॉब्लम सिर्फ पेन नहीं है, असल प्रॉब्लम एनर्जी लॉस है। क्योंकि जब जिस्म कम मूव करता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, और जब सर्कुलेशन स्लो होती है तो दिमाग भी लो एनर्जी मूड में चला जाता है। इसीलिए फोकस कम होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और हर वक्त लेजीनेस फील होती है। अब जरा सोचें, अगर सिर्फ मूवमेंट कम होने से बॉडी इतनी चेंज हो सकती है, तो क्या सिर्फ कुछ मिनट की सही मूवमेंट इस डैमेज को रिवर्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, और अब हम वही करने वाले हैं। इंस्टेंट पोस्चर रीसेट। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले रीसेट को, और यकीन माने ये सेक्शन खत्म होते होते आपकी ब्रीथिंग पहले से डिफरेंट फील होगी। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फीट शोल्डर विड्थ पर रखें, एक डीप ब्रीथ लें और सिर्फ नोटिस करें आपके शोल्डर कितने टेंस हैं। ज्यादातर लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि उनका जिस्म हर वक्त टेंशन होल्ड कर रहा होता है। अब शोल्डर को स्लोली स्लोली पीछे रोटेट करें, 1 2 3। मूवमेंट स्लो रखें,
क्योंकि यहाँ पर्पस एक्सरसाइज नहीं, बॉडी को वेकअप करना है। आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे शोल्डर मूव हो रहे हैं वैसे वैसे चेस्ट ओपन होने लग रही है, और यही वो चीज है जो ऑफिस लाइफस्टाइल सबसे पहले खराब करता है। अब नेक की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती कभी मत करना, गर्दन को जर्क नहीं देना, स्लो साइड टू साइड मूवमेंट करनी है। आप इमेजिन करें कि आप नेक मसल को अनलॉक कर रहे हो। अगर आप ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो तो ये मूवमेंट आपके लिए गोल्ड है। अब हाथों को पीछे ले जाओ, चेस्ट ओपन करो, डीप ब्रीथ करो और होल्ड करो। यहाँ शायद थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है, और वही प्रूव है कि बॉडी काफी टाइम से बैंड थी। लेकिन अभी बेस्ट पार्ट बाकी है, क्योंकि अगली मूवमेंट में आपको इंस्टेंटली बॉडी लाइट फील होने लगेगी। हिडन कॉज ऑफ लोअर बैक पेन। ज्यादातर लोग समझते हैं कि लोअर बैक पेन कमर की वजह से होता है, लेकिन रियलिटी में असल प्रॉब्लम हिप्स में होती है, और यही वो चीज है जिसे लोग पूरी जिंदगी इग्नोर कर देते हैं। जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो हिप फ्लेक्सर्स शॉर्ट हो जाते हैं, और फिर वो लोअर बैक को पुल करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट पेन, स्टिफनेस, पुअर पोस्चर और अजीब सी बॉडी फटीक। अब एक टांग आगे रखो, दूसरा घुटना पीछे, और स्लोली हिप को आगे पुश करो। बस इतना कि हिप के फ्रंट में स्ट्रेच फील हो। ये मूवमेंट इतनी पावरफुल है कि बहुत से लोग पहली बार करते ही डिफरेंस फील करते हैं। डीप ब्रीथ लेते रहो और इमेजिन करो कि आप बॉडी से टेंशन बाहर निकाल रहे हो। अब साइड चेंज करो, स्लो कंट्रोल मूवमेंट, जल्दी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोबिलिटी में स्पीड नहीं कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। आप स्लो लंचेस करो, और यहाँ एक चीज नोटिस करो, जैसे ही लेग्स मूव करती हैं एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल्स फाइनली एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और अब वो मूवमेंट जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, ग्लूट स्क्वीज। सिर्फ ग्लूट को टाइट करो, 5 सेकंड होल्ड करो और फिर रिलैक्स करो। ये मूवमेंट सिंपल लगती है, लेकिन यही लोअर बैक पर अननेसेसरी प्रेशर कम करती है, और ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं करते। स्पाइन अनलॉक रूटीन। अब हम बॉडी के उस हिस्से पर आते हैं जो पूरे जिस्म का सेंटर है, यानी स्पाइन। अगर स्पाइन स्टफ हो जाए तो पूरा जिस्म हैवी फील होता है, और मॉडर्न लाइफस्टाइल स्पाइन को फ्रीज कर देता है। अब हाथ थाइस पर रखो और स्लोली बैक को राउंड करो, फिर चेस्ट ओपन करो, सांस के साथ मूवमेंट करो, राउंड ओपन राउंड ओपन। ये मूवमेंट स्पाइन को दोबारा मूवमेंट सिखाती है, और बहुत से लोगों को यहाँ क्रैकिंग साउंड भी आती है। वो नॉर्मल है, क्योंकि जॉइंट्स फाइनली मूव कर रहे होते हैं। और अब बॉडी रोटेशंस करो, लेफ्ट राइट, और यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यही मूवमेंट थोरोसिस स्पाइन को फ्री करती है। वही हिस्सा जो डेस्क वर्कर में सबसे ज्यादा टाइट होता है। अब स्लोली फॉरवर्ड बैंड करो और आर्म्स को लूज छोड़ दो। ये मूवमेंट नर्वस सिस्टम को काम करती है, और बहुत से लोगों को यहाँ पहली बार रियलाइज होता है कि उनका जिस्म
कितना टेंस था। लेकिन अभी रूटीन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब हम बॉडी को एनर्जी मूड में शिफ्ट करने वाले हैं। कॉफी के बगैर इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। अभी तक हम बॉडी को ओपन कर रहे थे, अब इसे एनर्जाइज करते हैं, और ये पार्ट आपके दिमाग को भी इंस्टेंटली एक्टिव करेगा। फास्ट आर्म स्विंग स्टार्ट करो, आगे पीछे आगे पीछे। आप फील करोगे कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, और यही साइन है कि सर्कुलेशन बेटर हो रही है। अब अपनी जगह पर खड़े खड़े मार्च करो, घुटनों को ऊपर उठाओ, जितना आप उठा सकते हो बस उतना। उसके साथ जोर आजमाई ना करें कि बॉडी एक्टिव फील होने लगे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की कमी है, लेकिन रियलिटी में उन्हें मूवमेंट की कमी होती है। क्योंकि जैसे ही जिसे मूव करता है, ब्रेन भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वर्कआउट के बाद मूड बेहतर फील होता है, और वॉक के बाद ब्रेन क्लियर लगता है। मूवमेंट लिटरली ब्रेन को जगह देती है, और अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट भी ये रूटीन कर लें, तो कुछ दिनों में पोस्चर बेहतर होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और बॉडी पहले से ज्यादा लाइट फील होगी। अब सिर्फ एक आखिरी चीज बाकी है जो पूरा दिन चेंज कर सकती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और फिर पूरा दिन दोबारा चेयर पर बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। याद रखें, बॉडी को सिर्फ मॉर्निंग वर्कआउट नहीं चाहिए, बॉडी को पूरा दिन मूवमेंट चाहिए। हर 45 मिनट के बाद उठना शुरू करें, 2 मिनट वॉक करें, शोल्डर रोल करें, चेस्ट स्ट्रेच करें, बस इतना ही काफी है। फोन कॉल्स के दौरान वॉक कर लें, लिफ्ट की जगह स्टेयर यूज कर लें, और अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो ये हैबिट फ्यूचर पेन से बचा सकती है। आपको परफेक्ट वर्कआउट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट मूवमेंट चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपके जिस्म का सबसे टाइट हिस्सा कौन सा है, नेक, बैक या हिप्स। और हमेशा याद रखें, मूवमेंट ही असल मेडिसिन है। इसके साथ ही अपनी शनाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।